खबर हिसार से है। आर्य समाज संस्था में गड़बड़ी का मामला। एसडीएम ज्योति मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलती हुई नजर आई। बैठक के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। साफ तौर पर ये एसडीएम की तरफ से कहा गया और कहती हुई नजर आई कि स्कूल संबंधित शिकायतों पर भी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त पर फैसला जांच के बाद और 3 अगस्त को अब अगली बैठक देखने को मिलेगी। देखिए, ये काफी अहम बैठक देखने को मिली। जिस तरीके से आर्य समाज संस्था में गड़बड़ी के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जांच की जा रही है। अब 2 घंटे के करीब ये बैठक देखने को मिली और अब अगली बैठक इस पूरे मामले पर 3 अगस्त को होनी है, यानी कि अगले मंथ इस मुद्दे पर बैठक की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी बैठक में क्या कुछ निकलता हुआ नजर आता है। और जांच रिपोर्ट जो है सीधे तौर पर डीसी को भी सौंपी जाएगी। ये जानकारी देती हुई नजर आई। एसडीएम के साथ ये बैठक देखने को मिली है। कई तथ्य सामने आए हैं। ये एसडीएम की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है। उसके लिए फिर रिपोर्ट्स के लिए उनको बताना पड़ेगा। उसकी कॉपी भी उनके पास मिल रही थी दूसरी पार्टी के पास। उनको आज वो कॉपी प्रोवाइड करी गई है। अगली तारीख पे वो रिपोर्ट्स को वो कॉम्पिटेंसी मेरी नहीं है। मैं चीफ इंक्वायरी ऑफिसर हूँ। मैं अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके सक्षम अधिकारी को प्रोवाइड करा। वो इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब तक मेरी जाँच कंप्लीट नहीं होगी मैं आपको ये नहीं कह पाऊँगी कि ये सही है या गलत है। जितने पॉइंट्स पे मेरे पास शिकायतें आएंगी उसको मैं कागजों में चेक करूँगी, अपनी रिपोर्ट बनाऊँगी। तो मैं आपको ब्रीफ 3 अगस्त को कहाँ बैठक होगी मैडम? यही बैठक होगी 12:30 बजे। वो सारे पॉइंट्स के साथ यही बैठेंगे सब लोग। मैडम को हमने दे दिया जवाब। नहीं वो मैडम ने जो बोला नहीं देवेंद्र जी आप प्रधान मामला सब समाज के प्रधान हैं। मामला सब जुडियस है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। नहीं मैंने जो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब दे रहा हूँ और कुछ नहीं बोलूंगा। नो कमेंट्स। सारे आरोप निराधार हैं। सारे आरोप निराधार हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। सारे आरोप निराधार हैं। इससे अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। मैं अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर अपना पहले कहा कि हम 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने नहीं बोला ऐसा। 23 के बाद कहा था मैंने। और करेंगे हम। कब करेंगे? 2-4 दिन के अंदर। आप मीडिया के सामने आकर के क्यों नहीं सब कुछ ओपन करना चाहते? इतने गंभीर आरोप। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हम सब कुछ करेंगे। टाइम चाहिए हमें। सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे हैं। करते ही 2 या 3 या 4 दिन के अंदर पूरी प्रेस को बुलाएंगे और सबके सामने करेंगे। कुछ नहीं कर रखा जी, कुछ नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं। मैंने आपको एक मोटी बात कह दी। हम प्रेस काउंसिल में सब कुछ क्लियर कर देंगे। वो दैट्स ऑल। अरे हिसाब तो हिसाब मांग रहा है, लेकिन लोगों की झूठी बातों पे आगे हिसाब मांग रहा है तो कोई गलत बात नहीं। हम जवाब देंगे ना। आप बात बढ़ा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विद पेपर्स आएंगे, विद डॉक्यूमेंट्स आएंगे। बात खत्म कीजिए। ऐसा है, मैं एसडीएम मैडम ने हमारी बातों को बड़ा गहराई से सुना और उन्होंने एक पॉइंट को लेकर आर्य समाज नगोरी के प्रधान व सेक्रेटरी से सवाल जवाब किए। तो उन्होंने कहा जी स्कूल के अंदर तो बच्चे घट गए थे, फाइनेंस की कमी थी। तो मैंने मैडम को फाइनेंस की कमी नहीं थी, इनकी नीयत की कमी थी, क्योंकि इनको वो ज़मीन दिखाई दे रही थी। वहाँ ऑलरेडी अब भी 2 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एफडी है और 5 लाख रुपये पर महीना भाड़ा आता है। इनकी नीयत ही नहीं थी स्कूल चलाने की। रही समाज की बात, समाज के बारे में मैडम ने पूछा भी ये चंदा आपने कैसे दे दिया, किससे पूछ के दिया। इन्होंने कोई भी कहीं किसी जगह पास नहीं कराया हुआ, अपने आप लिया और चेक काट के दे दिया। मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से सवाल जवाब किए। एसडीएम साहब ने पूछा भाई पिछले रिकॉर्ड में कैशियर के साइन नहीं है। जिन्होंने 5 लाख के चेक साइन किए हैं, 3 लाख के चेक साइन काटे हैं उसके डीएवी स्कूल के, तो उसमें कैशियर के ना प्रस्ताव पर साइन है ना चेकों पर साइन है। ये सबसे मेजर बात ये पाएगी कि तुमने कैसे चेक काट दिया अपनी मर्जी से जब कैशियर के साइन नहीं। बस जी वो रह गया जी, हमने कर दिया जी अपने लेवल पे। अभी भी वही हो रहा है, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मन मर्जी वकीलों की फीस दे रहे हैं, मन मर्जी सीए को फीस दे रहे हैं, कोई प्रस्ताव नहीं। मैडम ने कहा भाई सीए का प्रस्ताव दिखाओ, सीए को कब अपॉइंट किया? बोला जी 40 साल से चलता रहा है। इसका मतलब मोनोपोली है 40 साल से। कोई पूछने वाला नहीं समाज में क्या हो रहा है भाई क्या नहीं। सीए को कितनी फीस दी जा रही है, वकीलों के किराए के मुकदमे चलते हैं कितनी फीस जा रही है, कोई प्रस्ताव नहीं है।